सत्य कुंभ अमर कुंभ। मैं हूँ कुंभ। प्रत्येक 12 वर्षों में भारत के 4 प्रदेशों में प्रवाहित 4 नदियों के किनारे मैं अस्तित्व लेता हूँ। उत्तराखंड हरिद्वार में गंगा, मध्य प्रदेश में शिप्रा, महाराष्ट्र नासिक में गोदावरी, उत्तर प्रदेश प्रयागराज में गंगा एवं यमुना का संगम। जब भी मैं लोगों का आह्वान करता हूँ तो हिमालय से लेकर कन्याकुमारी, कच्छ से लेकर अरुणाचल की दूरी इन 4 जगहों पर केंद्रित हो जाती है। आज मैं आपसे संवाद कर रहा हूँ। जब लोग अंधभक्त में किसी प्रथा का अनुसरण करने लगे तब आवश्यकता होती है उसका खंडन करके मूल उद्देश्य का स्मरण कराने की। मेरी शरण में आने से ना तो मैं आपके पाप धोता हूँ, न ही आपके लिए स्वर्ग का द्वार खोलता हूँ, न ही आपको यश की प्राप्ति होती है और ना ही कीर्ति की। मेरे अस्तित्व लेने के पीछे जो उद्देश्य है वह है शांति एवं संतुलन। जब जब समाज में जात पात, क्षेत्र, बोली, भाषा, वेशभूषा, रंग रूप, उम्र आदि के अंतर से मानव जीवन में क्लेश एवं अव्यवस्था का जन्म होता है, तब तब मैं लोगों का आह्वान करता हूँ। जीवनदायिनी जल में पारस्परिक भेदभाव को भुलाकर सुख एवं प्रेम के साथ एक ही समय, एक ही जगह, एक ही जल में एक ही साथ स्नान करके उन पंच महाभूत तत्वों का स्मरण करने हेतु जिनसे उनका निर्माण हुआ है, जो इस बात का सूचक है कि आप भारत के किसी भी प्रांत में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, किसी भी ईश्वर की उपासना करते हो, कुछ भी कार्य करते हो, किंतु आप सभी मूल रूप से एक हैं। आपकी जाति है मनुष्य। आपके जीवन के 3 उद्देश्य हैं: प्रकृति के संरक्षण, मानवता की भलाई एवं सत्य की खोज। प्रकृति अर्थात वृक्ष, जल, वायु, पशु, पक्षी, प्रत्येक वह व्यवस्था जो मानव द्वारा निर्मित नहीं है। मानवता अर्थात स्त्री, पुरुष, किन्नर, बच्चे, बूढ़े, जवान, जो किसी भी प्रकार से मनुष्य जाति के सूचक हैं। सत्य अर्थात आप कौन हैं, आपके अस्तित्व का उद्गम तथा मूल जीवन का उद्देश्य क्या है। निरंतर इसी शोध में लगे रहते हुए समाज एवं परिवार के लिए उत्कृष्ट कार्य करते रहना। कुंभ अर्थात मुझे जानने की यदि जिज्ञासा है तो आपको सम्राट हर्षवर्धन को जानना आवश्यक होगा। गुप्त काल के साम्राज्य के पतन के पश्चात भारत में राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई थी। निरंतर राजाओं का वध किया जा रहा था। आवश्यकता थी एक ऐसे राजा की जो इस अव्यवस्था पर नियंत्रण करके एक राजनीतिक स्थिरता प्रदान करे तथा हरियाणा के थानेश्वर नामक स्थान पर पुष्पभूमि वंश के 590 ईस्वी उपरांत उस मानव का जन्म हुआ जो 606 से 647 ईस्वी तक सम्राट हर्षवर्धन के नाम से विख्यात हुआ। 41 वर्ष के शासनकाल में राजा हर्षवर्धन ने अपने साम्राज्य का विस्तार संपूर्ण उत्तर भारत पर किया। मात्र पंजाब शेष था। इस कालखंड में भारत प्रबल आर्थिक रूप से विकसित हुआ। धर्म एवं विदेशी व्यापारियों के प्रति सम्मान के भाव ने हर्षवर्धन के चरित्र को सुदूर प्रांत तक प्रसारित किया। चीनी यात्री हुन सांग ने अपने लेखों में हर्षवर्धन का अद्भुत प्रशंसनीय वर्णन किया है। हर्ष न सिर्फ महान शासक था अपितु एक उत्कृष्ट वीणा वादक एवं नाट्य लेखक भी था। संस्कृत गद्य के महान लेखक एवं कवि बाणभट्ट ने हर्षवर्धन का संपूर्ण जीवन चरित्र हर्ष चरित्र में वर्णित किया है। उपलब्ध ऐतिहासिक साक्ष्यों से जो विवरण प्राप्त होता है उसके अनुसार हर्षवर्धन का साम्राज्य मगध, कश्मीर, उत्तराखंड, गुजरात, सिंध, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र के नासिक तक फैला हुआ था। सभी को एक सूत्र में बांधे रखने एवं व्यापार को पूरे साम्राज्य में समान रूप से विस्तारित करने के लिए एक ऐसे आयोजन की आवश्यकता थी जिसका मूल उद्देश्य व्यापार से अधिक धर्म हो। इसी विषय में हर्षवर्धन ने अपने युद्ध एवं शांति मंत्री अवंती, महासेनापति सिंहनाथ, मुख्य अधिकारी कुंदल एवं हस्त सेना का मुख्य अधिकारी
स्कंद गुप्त की उपस्थिति में महर्षियों से चर्चा की। तब उस समय सभा में उपस्थित संपूर्ण भारत में भ्रमण कर चुके बाणभट्ट ने एक धार्मिक अनुष्ठान का कायाकल्प प्रस्तुत किया। आयोजन वही सफल होगा जो हर्षवर्धन के फैले साम्राज्य में चारों दिशाओं में समान रूप से आयोजित किया जाए एवं उसकी समयावधि इतनी रखी जाए कि पैदल, बैलगाड़ी, ऊंट एवं घोड़े से आने वाले यात्री भी उस समय काल में पहुंच सकें। इसके साथ ही इस कार्यक्रम को किसी महान पौराणिक वृत्तांत से भी जोड़ना होगा, क्योंकि मात्र धर्म में ही ऐसी शक्ति है जो लोगों को एकत्रित करने में सक्षम है। तब उदय हुआ मेरा अर्थात कुंभ का। मेरे नाम एवं मेरे महत्वता का गुणगान करने के लिए बाणभट्ट ने मेरा सृजन समुद्र मंथन के पौराणिक वृत्तांत से जोड़ा। शुक्राचार्य के शक्ति से बलशाली दैत्य राजा बलि के प्रकोप से ग्रसित दुर्वासा ऋषि के श्राप से क्षीण हो चुके देवराज इंद्र ब्रह्मा के साथ भगवान विष्णु के पास पहुँचे। तब समुद्र मंथन की युक्ति सुझाई गई। समुद्र मंथन से 14 रत्नों की प्राप्ति हुई, जिसमें से अमृत का कलश अर्थात कुंभ लेकर स्वयं धनवंतरी जी प्रकट हुए। जब दैत्यों ने उनसे अमृत छीनने का प्रयास किया तो धनवंतरी जी ने अमृत को बचाने के लिए उसे 4 स्थानों पर छुपाने का प्रयास किया। हरिद्वार में गंगा नदी, उज्जैन में शिप्रा, नासिक में गोदावरी, प्रयागराज में संगम। इस घटनाक्रम के दौरान अमृत की बूंदों से वहां का जल प्रभावित हो गया, अर्थात जल में दैवी गुण उत्पन्न हो गए, जिससे पाप को नष्ट करने की क्षमता के साथ ही मृत्यु के बाद परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति संभावित थी। इस पौराणिक कथा के साथ ही मुझे अस्तित्व दिया गया, किंतु यह पौराणिक कथा पूर्ण रूप से अर्थहीन हो ऐसा भी नहीं है। मनुष्य का सकारात्मक रूप अर्थात देवता, नकारात्मक विचार अर्थात राक्षस या दैत्य, इन दोनों का आपसी द्वंद्व अर्थात समुद्र मंथन, मनुष्य का सबसे बड़ा डर अर्थात मृत्यु, मृत्यु का अकाट्य समाधान अमृत, अमृत की प्राप्ति का नियंत्रण अर्थात जनमानस की प्रचंड भीड़, यानी एक सफल आयोजन व्यापारिक दृष्टि से भी और धार्मिक दृष्टि से भी। चीनी यात्री हुमसांग के अनुसार हर्षवर्धन ऐसे आयोजनों में उदार भाव से दान करता था, जिसने कुंभ के आयोजन को और अधिक सफल बनाया, जिसने एक साथ कई उद्देश्यों की पूर्ति की। हर्षवर्धन के साम्राज्य का व्यापार बढ़ा। एक विशेष कालखंड में आयोजित होने वाले कुंभ ने हिंदू धर्म को और अधिक दृढ़ता दी। लोगों में एकता एवं सद्भावना की स्थापना हुई और भारत उस कालखंड में एक प्रबल राष्ट्र के रूप में उदय हुआ। 200 सालों तक कुंभ की प्राचीन काया चलती रही, लेकिन इसके पश्चात आदि शंकराचार्य ने इसमें कुछ नियमों एवं सिद्धांतों का समावेश किया, जिसमें अखाड़ों की स्थापना के साथ ही नागा साधुओं का स्नान आदि प्रथाएं आरंभ की गई। ऐसी कुछ और मान्यताओं को पौराणिक कथाओं से जोड़ा गया, जैसे अमृत का कलश लेकर धनवंतरी जी 12 दिनों तक भटकते रहे। चूंकि देवताओं का पृथ्वी पर एक दिन 1 वर्ष के बराबर होता है, अतः 12 वर्ष के बाद पृथ्वी पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। इसी के साथ प्रत्येक 3 वर्षों पर कुंभ एवं आशा है कि आपको कुंभ का ये ऐतिहासिक और पौराणिक विवरण पसंद आया होगा। वीडियो को करें लाइक और कमेंट में अपने विचार दें। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।